क्या हो अगर वर्ल्ड वार 3 हो जाए। 1945 में जब जापान पर अमेरिका ने जो 2 बम गिराए थे वो एटम बम थे, लेकिन आज जो न्यूक्लियर बम हैं उनकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। हिरोशिमा पर गिरा बम 15 किलो टन का था, लेकिन अब इस जंग में 100 किलो टन वजनी बम का भी इस्तेमाल हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं? पिछले कुछ दिन से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई जारी है। हालात ये हैं कि लोग खाने पीने को तरस रहे हैं। वॉर कैजुअल्टी की फिगर लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस सब के बीच अब रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर की तरफ इशारा कर दिया है। पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट पर रहने का ऑर्डर दिया। पुतिन ने कहा कि अगर किसी ने रूस को रोका तो उसके परमाणु हथियार तैयार हैं। दूसरे देशों ने यूक्रेन में सेना भेजी को रूस किसी भी हद तक जाएगा। पुतिन ने इस बात के संकेत दिए हैं कि अगर रूस को लेकर अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन की मदद करते हैं तो फिर उसका जवाब परमाणु हथियार यानी एटम बम से दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर रूस न्यूक्लियर अटैक करता है, कैसी भयानक तबाही हो सकती है। डेली मेल की रिपोर्ट कहती है कि रूस के पास 6,257 न्यूक्लियर आर्सेनल है। इनमें 1,650 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। क्या आप जानते हैं कि रूस के पास साटन 2 नाम की मिसाइल भी है? इसमें 550 किलोटन के 16 एटम बम फिट होते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि ये 30 मिनट में पूरी दुनिया के किसी भी शहर को टारगेट कर सकती है। इसके जवाब में सुपर पावर अमेरिका के पास 5,550 न्यूक्लियर हथियार हैं। अमेरिका के पास भी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें 475 किलोटन वाले 8 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की ताकत है। इसकी ऑपरेशनल रेंज भी तकरीबन पूरी दुनिया है। कहा जाता है अमेरिका के 400 एटम बम हमेशा स्टैंड बाय मोड पर रहते हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने इन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया तो फिर इन्हें कोई नहीं रोक सकता। और अमेरिका ने यूरोप में 100 एटम बम रेडी पोजीशन में तैनात कर दिए हैं। कहा जाता है कि रूस के पास जार नाम का एक महाविनाशक बम है जिसकी क्षमता 100 मेगाटन है। ये बड़े शहर को भी पल भर में मिटा सकता है। 1945 में जापान पर अमेरिका ने जो 2 बम गिराए थे वो अब से कम पावर के एटम बम थे, लेकिन आज जो न्यूक्लियर बम हैं उनकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। हिरोशिमा पर गिरा बम 15 किलो टन का था, लेकिन अब इस जंग में 550 किलो टन वजनी बम का भी इस्तेमाल हो सकता है। और अगर 550 किलो टन के 16 बम गिर जाए तो आप खुद इस बात का अंदाजा लगाइए कि तबाही का मंजर कैसा होगा, क्योंकि जब भी कोई न्यूक्लियर बम फटता है तो 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा की हीट जेनरेट होती है, जो कई किलोमीटर में आने वाली चीजों को खाक में बदल जाती है और इसका रेडिएशन सैकड़ों किलोमीटर तक घातक असर करता है। सैकड़ों किलोमीटर एरिया काले धुएं के आगोश में समा जाएगा। सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंचेगी। न्यूक्लियर बम धरती की काफी ओजोन लेयर खत्म कर देंगे। ओजोन लेयर खत्म होने से लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। खेती तबाह हो जाएगी। जिंदा बचे लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। परमाणु युद्ध के बाद जिस तरह की तबाही होगी वो रूह कंपा देगी। सब कुछ तहस-नहस हो जाएगा। अक्सर दुनिया तबाह हो जाएगी।